मनोज, आपको मनोज एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन करने के पहले कुछ फॉर्मूला जो कि हम लोग को लगेगा, तो क्लास 10 का 11 का कुछ फॉर्मूला उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 1/कोसेक थीटा, ये सब क्लास 10 का फॉर्मूला है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पर दो फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। सो यह सब क्लास 10 का है। कुछ कंप्लीमेंट एंगल का है फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। सो यह सब फॉर्मूला कुछ क्लास 10 का, कुछ क्लास 11 का भी फॉर्मूला हम लोग को लगेगा। साइन ए प्लस बी, ये सब फॉर्मूला देख लेने का थोड़ा, 1 2 साइन के साथ में, कॉस के साथ में भी दो फॉर्मूला है। tan का फॉर्मूला, यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह ही लगता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। यह कॉट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉट का जो भी क्वेश्चन होता है वो हम लोग tan में कन्वर्ट करके उसको कर लेते हैं। ओके, सो यह थोड़ा सा देख लेना है, कभी लग जाए बट वैसा जरूरी नहीं है। और यह दोनों फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, बहुत कम यूज होता है बट लगता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, राइट। सो यह सब कुछ फॉर्मूला है, तो यह सब आप लोगों को देख लेना है। यह प्रोडक्ट एंड सम का फॉर्मूला है, तो ये दोनों को मैं फॉर्मूला को ऐड करने से ये सब फॉर्मूला बनता है। यहाँ से इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मेनली जो लगने वाला फॉर्मूला है मल्टीपल एंड सम मल्टीपल का फॉर्मूला हम लोग को मैक्सिमम यूज करेंगे। सो साइन 2a या कॉस एंड साइन के फॉर्म में, और यह tan के फॉर्म में, कॉस 2a या कॉस एंड साइन के फॉर्म में, या कॉस के फॉर्म में, ये साइन के फॉर्म में, और ये tan के फॉर्म में। जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे, राइट। tan 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में ही होता है केवल, तो यह लगेगा तो उस समय हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। साइन 3a का भी फॉर्मूला बहुत ही यूज होता है, साइन 3a कॉस 3a, ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जनरली। और tan 3a का भी फॉर्मूला थोड़ा सा कम होता है, बट ये दोनों फॉर्मूला ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। सो ये सब पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। साथ में अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू है, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री। तो ये सब पर थोड़ा याद रखना है। क्वेश्चन करने के साथ साथ में हम लोग का वैल्यू भी याद हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग को अलग से याद करना है। याद करोगे तो फिर भूल जाओगे। तो आपको मैं एडवाइस यह करूँगा कि क्वेश्चन करो, उसके साथ में प्रैक्टिस करो और फिर इसको यूज करो उसके साथ साथ में, तो क्या होगा कि हम लोग को फॉर्मूला भी याद हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में क्या है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। देखो मैं पहले एक एग्जांपल दे दूं, y इक्वल टू अगर x टू द पावर 10 होता है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y को हम लोग रिप्लेस करेंगे dy बाई dx से, और यह हो जाता है 10 x टू द पावर 9। देखो यहाँ पर पावर 10 था तो यहाँ पर पावर 9 हो रहा है, मीन्स 1 कम हो जा रहा है। इसी को हम लोग यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला याद कर लेंगे, x टू द पावर n है, n बगल में आया और x टू द पावर क्या हो गया, n माइनस 1, राइट। फर्स्ट फॉर्मूला है हम लोग का क्लास डिफरेंशिएशन का। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग का है y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसका dy बाई dx क्या होता है, e टू द पावर x ही रहता है। ध्यान देने का है कि अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y को हम लोग रिप्लेस कर देंगे dy बाई dx से। ठीक उसी तरह से y इक्वल टू a टू द पावर x होता है, सो dy बाई dx का हो जाएगा a टू द पावर x log a। ध्यान देने का है कि e टू द पावर x ही रहेगा,
लेकिन a टू द पावर x कुछ भी हो सकता है, जैसे y इक्वल टू 2 टू द पावर x हो सकता है। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 2 टू द पावर x log 2। सो इसमें ये डिफरेंस है थोड़ा सा। ए यहाँ पर ऐसा कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ए 2 5 10 20 100 जनरली ए बी सी डी को भी हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज करते हैं, तो उसे समझ लेना है कि ए है एक कांस्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है y इक्वल टू लॉग एक्स, इसका dy बाई डी एक्स रहता है 1 बाई एक्स। वाई इक्वल टू सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, सी यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट है। सो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे मैं देता हूँ y इक्वल टू 5, सो इसका dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 0। सो ये सब पर थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है y इक्वल टू यू वी, राइट। पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बाद में इसको अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट रूल में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। y u एंड v का रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट है, एक दूसरे से प्रोडक्ट है। तो y तो हम लोग को पता है कि dy बाई डी एक्स से रिप्लेस होगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ऐसा कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखेंगे, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर u एंड v अगर डिवीजन के फॉर्म हो, जैसे u बाई v, वहां पर हम लोग का रूल क्या होता है, dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसा कांस्टेंट, फर्स्ट डिनोमिनेटर कांस्टेंट बिहेव करेगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर बीच में माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। अगर मैं देता हूं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 लॉग एक्स। सो देखो यहां पर दो फॉर्मूला एक साथ में यूज किया जाएगा। देखो यहां पर एक लॉग का फॉर्मूला और यह एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, y को हम लोग रिप्लेस करेंगे dy बाई डी एक्स से, एक्स टू द पावर 10 ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा log x का dy बाई डी एक्स, प्लस log x ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा x टू द पावर 10, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x टू द पावर 10, राइट। अब x टू द पावर 10 कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 बाई एक्स, प्लस log x कांस्टेंट है और x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सीख चुका है, 10 x टू द पावर 9 होता है। सो यह हो जाएगा 10 x टू द पावर 9। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर हमें मिलेगा x टू द पावर 9 प्लस 10 x टू द पावर 9 log x। x टू द पावर 9 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 10 log x। तो यह हम लोग का इस तरह से इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके नेक्स्ट u बाई वी मैथड देख लेते हैं। u बाई वी मैथड हम लोग कैसे यूज करेंगे। अगर यही क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दिया हो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 बाई log x, फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, dy बाई डी एक्स। हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा, d बाई डी एक्स। अभी तो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, बट हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद में डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हो गया ये log x ऐसा कांस्टेंट, x टू द पावर 10 हो जाता है 10 x टू द पावर 9 माइनस x टू द पावर 9 इंटू log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 बाई एक्स होता है, डिवाइडेड बाई यह क्या हो गया log x होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। यह हो जाएगा हम लोग का, मैं यहाँ पर लिख दूं, ओके ठीक है, थोड़ा कलर को चेंज कर दे रहा हूँ। यह हमें मिलेगा 10 x टू द पावर 9 log x, और यह हमें x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई व्हाट, log x होल स्क्वायर।
अभी यहाँ पर x⁹ हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया, 10 log x प्लस 1 बाई log x होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, u बाई v मेथड हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ साइन ट्रिगो का जो हम लोग का फॉर्मूला है ट्रिगो से रिलेटेड, वह फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। y इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स, एंड y इक्वल टू कोसेक एक्स, सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ध्यान देने का बात है थोड़ा सा कि देखो यहाँ पर यह कॉस सी से स्टार्ट होता है, राइट, कॉट सी से स्टार्ट होता है और कोसेक सी से स्टार्ट होता है। सो इसका डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है। ये छोटा सा चीज है बट इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स होता है, उल्टा होता है। उस समय हम लोग उसके फॉर्मूला में बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। सो अगर थोड़ा छोटा छोटा क्लू को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं, तो यह कंफ्यूजन हम लोग क्लियर कर पाएंगे। ओके, सो यह सब था हम लोग का फॉर्मूला।